को बोलेगी कि आप अपने एसेट सेल करो और उस फर्म का लॉस कंप्लीट करो। इन दोनों चीज़ों से होगा क्या? इन दोनों चीज़ों से फर्म के एसेट्स तो खत्म होंगे ही होंगे, लेकिन पार्टनर के पर्सनल एसेट्स भी खत्म होंगे। और हमने बोला है वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर। सो किसी दूसरे पार्टनर की मिस्टेक के कारण कोई और पार्टनर अपने पर्सनल एसेट्स को लूज कर सकता है। दिस इज द मोस्ट डिसएडवांटेजेस फीचर ऑफ दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला। दिस इज LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। सो इसमें नाम में पता लगता है कि लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर रिमेन्स लिमिटेड, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ इट्स फीचर्स टू क्लैरिफाई इट फर्दर मोर। फीचर्स, सबसे पहले इट हैज़ फ्यू फीचर्स जो कंपनी के भी हैं एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 एंड नाउ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में 1932 का एक्ट इंडियन पार्टनरशिप का बिल्कुल अप्लाई नहीं होता, राइट? एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टनर्स इन LLP मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एंड इंडियन नेशनल भी होना चाहिए, राइट? दीज आर द फीचर्स फॉर LLP. The registrar of companies has the full authority to register the LLP. Even they can control the LLP as well. Now, important feature here is, which is same as that was in Indian Partnership Act. Minimum 2 partners should be nominated as designated partners to fulfill the statutory obligation. जितनी भी हमारी statutory obligations हैं उनको fulfill करने के लिए minimum 2 partners को designate करना बहुत ज़रूरी है, right? Next, accounts, they are to be maintained. Accounts maintain करने हैं, but the small LLP is exempted from audit provisions. Indian Companies Act में joint stock companies को audit करवाना पड़ता है, पार्टनरशिप में भी करवाना पड़ता है, बट LLP में छोटी कंपनीज को एग्जम्पशन है ऑडिट से, अकाउंट्स उनको प्रॉपर मेंटेन करने पड़ेंगे। ओके, नाउ द फीचर्स कंटिन्यूड। पार्टनर्स विल नॉट बी नॉर्मली हेल्ड लायबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। सो हमने बोला ना लिमिटेड लाइबिलिटी है, जितना उन्होंने पैसा देना था उन्होंने दे दिया, अब उससे ज़्यादा वो लायबल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, अगर उन्होंने फ्रॉड किया है देन दे आर फुली लायबल। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम है जो कंपनी का होता है। The electronic filing of annual return, statement of accounts and solvency is required. So electronically filing इसकी important है। हाँ, इसमें concept of holding out is incorporated. Clear? So concept of holding out इसमें हो सकता है। Concept of holding out अगर आपको याद हो हमने types of partners में भी पढ़ा है, right? There is no restriction on number of LLPs of which a person can become a partner. एक बंदा कितनी मर्जी LLPs का पार्टनर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक जो पार्टनर बंदा है वो सिर्फ एक ही LLP का पार्टनर होगा। पर्सन कैन बी एन पार्टनर ऑफ नंबर ऑफ LLPs. There is no limit on maximum number of partners, right? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथोराइज किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, बट आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स 50 इज द मैक्सिमम लिमिट। यहाँ पे LLP में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हमने देखा LLP का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। नाउ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देना है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, विच इज पैरेलल टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो हम सबमिट करते हैं इंडियन कंपनीज एक्ट में एज पर दी फॉर द जॉइंट स्टॉक कंपनीज। सो वो हमें सबमिट करना है। अगर आपको याद हो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सबमिट करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को इसमें LLP एग्रीमेंट कहते हैं, राइट? सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सबमिट करना है इलेक्ट्रॉनिकली, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। कोई बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग्स, रिस्ट्रिक्शंस, मैनेजरल रेमुनरेशन, इशू एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की पूरी डिटेल्स, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड है। नो फॉर्मेलिटी ऑफ सच थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ओके, नाउ कंपनी जो है LLP, फॉरेन कंपनी, फॉरेन LLP, ये सब उस LLP के पार्टनर्स हो सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी है ना, सो एक कंपनी भी तो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सो दैट इज वाई वो भी इसका पार्टनर बन सकती है। इवन फॉरेन LLP भी इसका पार्टनर बन सकती है।
ये डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट किसको करने हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज वाला रजिस्ट्रार. ओके, LLP गेट्स रजिस्टर्ड जब भी उसको पता लगता है जो रजिस्ट्रार है कि हाँ इसके सारे डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर, सो LLP गेट्स रजिस्टर्ड. दिस इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. There is a bit of difference between the limited liability partnership and the normal partnership as per Indian Partnership Act 1932. So जो Indian Partnership Act 1932 वाली है और ये वाली LLP, इन दोनों में कुछ difference है. So first let's start with this difference, hybrid form. So it's a mixture of partnership and company form of business and is able to remove the defects that were existent in partnership. कौन से defects थे? Unlimited liability वाला, right? So partnership form and the rigidity of provisions prevalent under Companies Act. जो Companies Act में rigid है, strictness, बहुत ज़्यादा strictness है Companies Act के अंडर, right? So वो सारी rigidities को LLP remove करता है. So it's a hybrid form. Profit motive, LLP can be formed to carry out lawful business and with a view to earn maximum profits. So it is ideal for medium businesses, professionals, the joint ventures and not available for charitable organizations. So इसका मतलब क्या है? LLP जो है वो सिर्फ profitable ventures के लिए है, charity के लिए नहीं है. So LLP आप profitable के लिए ही बनाओगे. Binding others. So LLP में भी each partner is not responsible for the misconduct or negligence of another partner. इसीलिए तो limited liability का provision आया ना इसमें. So partner can bind LLP, but बाकी partners को वो bind नहीं कर सकता, right? So agreement can curtail powers, duties and liabilities of few partners. अगर आप चाहें तो आप कुछ partners की liabilities को curtail, powers को reduce कर सकते हैं. Binding नहीं कर सकता वो दूसरे partners को. Separate legal entity. LLP एक body corporate की तरह काम करती है. So उसकी अपनी एक legal identity है which is different from its partners. इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो हर एक पार्टनरशिप फर्म के बाद कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन इसमें LLP लिखा होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, राइट? सो दिस LLP हैज एन आइडेंटिटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ इट्स पार्टनर्स, जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, राइट? सो इट कैन होल्ड द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं. लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन दिस केस इज लिमिटेड. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये LLP का. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उस बेचारे की पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाती है अगर वो फर्म के लॉसेस को, फर्म के एक्सपेंसेस को कवर अप नहीं कर पाता, राइट? सो दीज आर द फीचर्स दैट एग्जिस्ट हियर. So we have already discussed about the difference between LLP and Indian Partnership Act 1932. Guys, thanks for watching this video. In case you have any doubts, please let me know. I'll clear all your doubts in my next presentation. Thank you.